पूछते हैं, है ना, प्रभु के सामने रखकर। ऐसा ना केवल हम, बल्कि परमेश्वर के वचन में भी कई ऐसे कैरेक्टर्स को हम देखते हैं जिन्होंने इस प्रकार से परमेश्वर से पूछा है। वो कहते हैं, प्रभु ऐसा क्यों, ये क्यों होता है हमारे साथ, है ना, वाई आई एम। कई बार हम लोग ऐसे कहते हैं, वाई आई एम, है ना। हमारे बगल में एक अधर्मी व्यक्ति रहता है ना, एक एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो ईश्वर को मानने वाला नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो हमेशा गलत काम करता है, एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो हमेशा लोगों के साथ बुराई करता है, और वो बड़े अच्छे से रह रहा है, वो बहुत अच्छे से खा रहा है, वो बहुत, लेकिन प्रभु मैं जो धार्मिकता के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जो सच्चाई के साथ आपकी सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ, जो मैं सच्चाई के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में क्यों प्रभु ये चीजें हैं, मेरे ही जीवन में क्यों ये समस्याएं हैं। कई बार ऐसे सवाल शायद हमारे जीवन में आते हैं। यदि आपने ऐसे सवालों को नहीं पूछा है, आई सैल्यूट यू। आप जब परेशानी में गए, आपने अगर इन सवालों को नहीं रखा, आई सैल्यूट यू। ऐसे कई लोगों को हम वचन में देखते हैं। आप बाइबल को देखें तो आप कई ऐसे धर्मियों को देखेंगे जिन्होंने क्या है, पीड़ा से होकर गए हैं। वो धर्मियों के संबंध में लिखा है, he was righteous, he was righteous, he was righteous, है ना। वो धर्मी लोग किससे होकर गए हैं, पीड़ा से, तकलीफ से होकर गए हैं। Somebody can read quickly Philippians chapter 1 verse 29। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 29वां वचन। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 29वां वचन। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये वचन को पढ़ने से हम कम से कम दो बातों को जल्दी देख सकते हैं, है ना। दो बातें जो हमारे लिए यहाँ पर दी हुई हैं, जिनको हम सीख सकते हैं और देख सकते हैं, और जो बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर है। मसीही व्यक्तियों के लिए ये क्या है, ये हमारे लिए एक मैं कई बार ये शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं समझता, सौभाग्य, क्योंकि हमारा कोई भी भाग्य नहीं है ना। और कई बार धोखे से ये शब्द जाने और अनजाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, एक शुभ अवसर है कि हम क्या करें, प्रभु के कारण या प्रभु के द्वारा या निखरने के लिए क्या किए जाएं, पॉलिश करने के लिए सताए जाएं। दो बात यहाँ पर देखते हैं। टू बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, पहली बात क्या है एक व्यक्ति के लिए, ये एक अवसर है, ये एक मौका है, एक कह सकते हैं फायदा है, एक बेनिफिट है आपके लिए। पहली बात क्या, कि एक विश्वासी, इसीलिए मैंने टाइटल दिया था क्रिश्चियन सफरिंग एंड इट्स पेन। आपके लिए ये अवसर है, आपके लिए ये मौका है, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। दिस इज नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, और फिर क्या है, आप उसके लिए सताए भी जाएं, अपने जीवन में भी आप सताओं के साथ जाएं। लेकिन जब हम लोग इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तो कुछ बातों को, जैसा मैंने पहले ही बताया था, हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना और विश्वास करके एक धार्मिक जीवन को जीकर आगे बढ़ना और प्रभु के लिए सताया जाना एक बिल्कुल ही अलग विषय है। एक सबसे इट इज टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, बिल्कुल एक अलग विषय है। लेकिन हम किसी और कारण ही अपने जीवन में यदि सताए जाएं, अपने जीवन में दुख को उठाएं, अपने जीवन में तकलीफ को उठाएं, वो एक बिल्कुल अलग विषय है। ये अध्ययन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उस बात को प्रभु ने चाहा तो हम लोग जरूर देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में यदि हम देखें, प्रभु यीशु मसीह एक धर्मी व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई भी, मतलब इस संसार में रहते हुए हम देखे, क्योंकि उनके संबंध में हम जानते हैं, है ना, उन्होंने ना उनमें पाप था, ना उन्होंने पाप किया, है ना। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में बहुत साफ तौर से इस बात को लिखा हुआ है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, उनको गलत समझा गया, उनको जो है उनके ऊपर दोष लगाया गया, और वो एक बहुत ही कड़वे एक परीक्षा से होकर गए। उनको सताया गया, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, उनके साथ एक बहुत ही खराब कह सकते व्यवहार किया गया, है ना। नाउ
जब हम सताओं से जाएं तो कृपया करके प्रभु यीशु मसीह की ओर एक बार देखें। जब आप अपने जीवन में तकलीफ से होकर गुजरे, जब आप अपने जीवन में परेशानी से होकर गुजरे, संघर्ष से होकर गुजरे, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को उठाकर देखें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। He has did nothing wrong. उन्होंने कुछ भी गलत ना किया था, फिर भी उनके ऊपर दोष लगाया गया। फिर भी वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, दुनिया को बनाने वाला क्रिएटर है ना, दुनिया को रचने वाला रचयिता है ना, क्रिएटर वॉज इन द क्रिएचर्स हैंड। दुनिया को रचने वाला किसके हाथ में था? जिसको उसने रचा था। हाँ? जो प्रभु ने दुनिया को बनाकर दुनिया में चीजों को रखा, मनुष्यों को रखा, मनुष्यों को बनाया, वो दुनिया के लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। बट he suffered. Why he suffered we know very well. वो क्यों उन्होंने सहा, आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं, ताकि हम और आप क्या ना हो, वो सफरिंग में ना जाए, है ना, जो हर एक मनुष्य के लिए रखी है। उस पीड़ा में ना जाए जो इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, रखी गई है। इसलिए हमें इस बात को अपने जीवन में हमेशा ध्यान देना है, हमारी सफरिंग और प्रभु यीशु मसीह की सफरिंग, एक धर्मी व्यक्ति की सफरिंग, हम जब एक ताड़ना वेदना में जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इन तकलीफों को उठाया, दुख को उठाया, है ना, जिसको उसने बनाया उस व्यक्ति ने उसके मुंह पर थूका। जिस व्यक्ति को उसने बनाया उस व्यक्ति ने उसके कपड़ों को फाड़ दिया। जिस व्यक्ति को उसने रचा उसने उसके ऊपर कांटों का मुकुट रख दिया। हाँ, प्रभु ये सब कुछ ताड़ना में होकर गया, है ना, वो ही सब कुछ सहा। इसके पीछे कारण था, He want to give you eternal life. वो आपको अनंत जीवन देना चाहते थे। He want to forgive your sins. वो आपके पापों को हमेशा के लिए क्षमा करना चाहते थे, जो भेड़ों, बकरों और बैलों के लहू से नहीं हो सकता था। आज भी दुनिया में लोग अपने पापों के लिए ऐसी चीजों का बलिदान करते हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन ये सारे बलिदान हमारे पापों को क्या नहीं कर सकते, हमसे दूर नहीं कर सकते। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगे हमारे जो कष्ट हैं, हमारी जो तकलीफें हैं, वो बहुत ही थोड़ी है मेरे प्रियो, वो बहुत ही कम है। उसमें हम कह सकते हैं बहुत ही थोड़ा है। उसको हम कैसे आकलन करेंगे? हम आप उसको आकलन नहीं कर सकते हैं। कृपया करके 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 17वां वचन पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 वचन, 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Somebody can read it. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सॉरी क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। Yes, see, हमारी सफरिंग के विषय में यहाँ पर दिया हुआ है, our suffering is very light. क्यों? क्योंकि हैवी सफरिंग को, भारी सताव को, भारी दर्द को, भारी पीड़ा को प्रभु ने उठा लिया। हमारी और हमारे और आपकी पीड़ा जो है वो कुछ क्षण की है, कुछ दिन की है ना। हम कह सकते हैं हमारे लिए उधार में दी गई है, उधार दी गई है, उसको वापस ले लिया जाएगा। हमें पीड़ा और तकलीफ और दर्द उधार में दिया गया है। उसको लेने वाला व्यक्ति जो है वो हमसे ज्यादा पहले ही सह चुका है, जो क्या करेगा, इसको वापस ले लेगा। सो हमारी और आपकी, हम और आप जो ताड़ना, वेदना, तकलीफ, कष्ट, रोग, विरोग, एक्सीडेंट, इन सब चीज से जाते हैं मेरे प्रियो, ये बहुत ही कम है अगर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के उन बातों को देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए कहा है ना। हमारे जीवन में कई बार अलग अलग समस्याएं आएंगी, दर्द होगा, हमारे आंखों में आंसू आएंगे, है ना, बहुत कुछ हमारे जीवन में होगा। लेकिन एक बात याद रखना, है ना, एक बात को हमेशा स्मरण रखना, जो एक सच्चा विश्वासी है
एक वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को इस बात को स्मरण करके कि प्रभु यीशु मसीह ही हर एक चीज को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह ही हर एक बात के ऊपर नियंत्रण करता है। यदि एक व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है और इस बात को जानता है कि प्रभु हर एक चीज के पीछे है, प्रभु की योजनाएं बिल्कुल अलग है, एक सच्चा विश्वासी अगर इन सब बातों को स्मरण करता है अपने जीवन में, तो उसको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपके जीवन में कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए, हर एक समस्या में परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन में। To the true Christian's life has a plan for God, has a purpose for each life. परमेश्वर के पास आपके और हमारे लिए और हर एक व्यक्ति के लिए एक विशेष योजना है जब हम तकलीफ में होकर जाएं, जब हम तकलीफ में होकर जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं कई ऐसे विश्वासियों को जानता हूं, कई ऐसे विश्वासियों को मैंने देखा है ना, जो अपने विचार से काम करना चालू कर देते हैं, अपने तरह से हैंडल करना चालू कर देते हैं, अपने तरह से उसमें कूदना चालू, उनका जो आत्मिकता है, उनकी जो विश्वास योग्यता है, उसको वहीं पर हम खत्म होते हुए देखते हैं, है ना। वो बिल्कुल भी वहां पर विश्वास योग्य नहीं, है ना। जब संसार की बातें आ जाए, दुनिया की बातें आ जाए, मैंने कई लोगों को सुनते हुए और कहते हुए सुना है, क्या हम दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं तो हमको दुनिया के अनुसार चलना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हम दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है जहां हमें जाना है। तो जब दुनिया में रहते हुए आप इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं दुनिया का हूं और दुनिया के अनुसार मुझे चलना है, तो एक विश्वासी अपने जीवन में इस बात को याद रखे, आपका ये घर नहीं, आपका घर स्वर्ग में है। और क्यों ना वो स्वर्ग घर, उस स्वर्ग के वतन में पहुंचने से पहले वहां पर कैसे रहना है, उसका अभ्यास आप अपने जीवन में यहाँ करें। उस वतन में कैसे आपको रहना है। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ करते हैं एक विशेष उद्देश्य के साथ करते हैं। हम सभी को ये आयत भली भांति पता है। ये आयत मेरे जीवन में मुझको बहुत प्रेरणा देती है ना, और बहुत ही प्रेरणा इसने दिया भी है। ना केवल ये आयतें, परमेश्वर का एक एक वचन हमें क्या करता है, आशीषित करता है। कृपया करके रोमियो 8 का 28 पढ़ें। रोमन चैप्टर 8 वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उनके लिए हर एक बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए ये चीजें हैं जो उसकी अभिप्राय, उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से बुलाई हुई। इसलिए मैंने बोला, मसीह जीवन में पेन, मसीह जीवन में कष्ट, मसीह जीवन में तकलीफ, मसीह जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जब आप वो प्रभु जो हर एक चीज को नियंत्रण करता है ना, हर एक चीज को संभालने वाला सोवरिन गॉड है, जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपको अपने जीवन में याद रखना है, ये सब कुछ मेरे जीवन में जो होता है ये किस लिए होता है, ये परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के बिना नहीं होता। परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य इसमें क्या है, छिपा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। लास्ट टाइम भी हम लोग कई ऐसे उदाहरणों को सुन रहे थे। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक प्रभु के दास जो है सेवा के लिए एक आदिवासी क्षेत्र में गए और वहां पर वो अपने लिए बम्बू से, जो बांस होता है, उनसे घर बना रहे थे ताकि वहां पर रहकर वो क्या कर सके, सेवा कर सके और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, लोगों को, आदिवासी लोगों को प्रभु में ला सके। और ये जब घर बना रहे थे, घर बनाते समय इनके हाथ में जो धार चीज थी, इसे ये लकड़ियों को काट रहे थे। काटते वक्त इन्होंने ऐसा मारा कि इनकी
बीच की एक फिंगर जो है वो कट गई। अभी ये बहुत निराश हो गए, अरे प्रभु, मैं यहाँ पर आया, आपकी सेवा करने के लिए आया, मैं यहाँ पर इस बम्बू से बनाकर रहने के लिए आया, ताकि यहाँ रहकर मैं आदिवासी, मेरा उंगली कट गया है, अभी मैं कैसे काम करूंगा प्रभु, मेरा उंगली कट गया है, कैसे मैं इसको बनाऊंगा, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है प्रभु, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो जल्दी बनाना था मेरे को, प्रभु कैसा होगा। हाँ, बहुत परेशान, बहुत परेशान। हाँ, और उनको पता नहीं अभी क्या करना है, उनको पता नहीं अब आगे क्या होगा। उस आदिवासी क्षेत्र में जो लोग रहते थे, वो लोग मनुष्यों का मांस खाते थे, है ना। जब उन्होंने इनको देखा कि एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आके रह रहा है, उन्होंने योजना पहले से बना रखी कि इनको हम क्या करेंगे, एक दिन उठाकर लेकर जाएंगे और अपने देवता के सामने इनको बलि करेंगे, और फिर हम सब क्या करेंगे, एक पार्टी बनाएंगे। जब वो इस प्रकार से सोचकर और ये प्रभु के दास को लेकर गए, और उन्होंने उनको बलि करने के लिए इच्छा करी, उन्होंने क्या देखा, उनके हाथ की एक उंगली कटी हुई है। वो लोग इस प्रकार से मानते थे, अगर कोई भी अंग शरीर का कटा है तो वो बलिदान के योग्य व्यक्ति नहीं है, और उनको उन्होंने वहां पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते ये घटना क्यों घटी। लेकिन ये बात जरूर याद रखिए, हर एक चीज के पीछे परमेश्वर के पास उसका उद्देश्य, उसका खास योजना है हमारे लिए। उस योजना को शायद कई बार हम तुरंत नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ समय के बाद समझेंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं, मेरे पास समय नहीं आपको कई उदाहरण देने का, कई उदाहरण हैं जहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की खास योजना, परमेश्वर की खास उद्देश्य है जब हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाता है। ये किसके लिए है, ये किसके लिए, ये उन्हीं के लिए है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सबके लिए नहीं है, दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आप प्लीज रोमियो 8:28 को बड़ा ध्यान से सुने, और एक बार भाई फिर से पढ़ दे, मैं निवेदन करूंगा, बाकी लोग बड़ा ध्यान से सुने इसको। ये सबके लिए नहीं है, दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये किनके लिए है जी? हम जानते हैं कि जो स्लोली, लोग धीरे ब्रदर, या हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, किनके लिए है, पहली बात, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम परमेश्वर से उनके प्रेम, लिए या हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। फर्स्ट थिंग यहाँ पर देख सकते हैं, उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं, और दूसरी बात, उनके लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं, है ना। उनके लिए क्या होता है, जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें क्या करती हैं, भलाई को उत्पन्न करती है, सबके लिए नहीं। शायद ये आपको ठेस लग सकता है, शायद कुछ लोगों को ये अच्छा ना लगे ना। मेरे प्रियो, अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये वास्तविकता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं बुलाए गए हैं, और यदि आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, तो आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। यदि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो आपके लिए हर एक बात मिलकर क्या करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। आपके लिए हर एक चीज क्या करेगी, आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। ये तो हमने भूमिका को देखा है ना, ये हमने एक बैकग्राउंड को देखा है। लेकिन अभी हम लोग कुछ मेन विषय में जाते हैं। हाउ डज सफरिंग कम्स, और व्हाट इज द सोर्स ऑफ सफरिंग, है ना। क्यों समस्या हमारे जीवन में आ जाती है, और इसका स्रोत क्या है ना। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ना। सो हाउ डज सफरिंग कम, ये कैसे आती है, और इसका मुख्य मूल विषय क्या है, या मूल कारण क्या है जब हम इस प्रकार की समस्या से होकर जाते हैं, जब इस प्रकार से संघर्ष हमारे जीवन में आते हैं।
जब इस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, तकलीफें हमारे जीवन में आ जाती है, परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है, इनके पीछे मूल विषय क्या है, मूल कारण क्या है ना। प्रभु चाहे तो आने वाले दिनों में इन्हीं इन्हीं बातों को हम और स्पष्ट तरह से देखेंगे। पहली बात हम लोग जल्दी से देखेंगे गलतियों, क्योंकि हम सॉरी यस गलतियों 6 अध्याय 7वां वचन। somebody can read it. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हाँ, धोखा ना खाओ, प्रभु ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। सबसे पहली बात हमारे जीवन में यदि इन बातों को देखें, है ना, हाउ डज सफरिंग कम्स, एक आंसर इस प्रकार से, थ्रू आवर ओन मिस्टेक्स एंड सिन। ये हमारी खुद की गलतियों के कारण और पाप के कारण क्या होता है, हमारे जीवनों में संघर्ष और विपत्तियां आ जाती हैं, हमारे जीवनों में तकलीफ आ जाती है। हम उत्पत्ति में जाएं और इस बात को देखें तो हम देख सकते हैं सबसे पहले मनुष्य क्यों समस्या से होकर गुजरा, अपने खुद के पाप के कारण। उसने खुद पाप किया और उस पाप के कारण वो क्या हुआ, समस्या से होकर गया। उस पाप के कारण, है ना, उसको अदन के बगीचे से निकाल दिया गया। उस खुद की गलती के कारण वो क्या किया गया, अपने 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 आप को उस जगह से उसको क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा, वहां से बाहर आना पड़ा। ना केवल इतना, उसके कारण उसको क्या करना पड़ा, है ना, परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, है ना। सो ये क्यों आ गया, इसका मूल कारण क्या है, इसका सोर्स क्या है ना, बिकॉज ऑफ आर मिस्टेक, बिकॉज ऑफ आर सिन वी आर इन सफरिंग, है ना। हमारे खुद के पापों के कारण, हमारे खुद के गलतियों के कारण ये समस्याएं हमारे जीवनों में आ जाती हैं, ये तकलीफें हमारे जीवनों में आती है और हम इन तकलीफों से होकर गुजरते हैं। ना केवल पहले मनुष्य के संबंध में, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं, यदि हम आपको दे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मनुष्यों की दृष्टि में जो उचित लगता था उसी काम को वो करते थे, है ना। परमेश्वर के खिलाफ काम करना चालू कर दिया। प्रभु ने वहां से नूह को अलग किया। वहां भी जब परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात वर्षा किया, उसके पीछे भी कारण लोगों के खुद के पाप और खुद की गलतियां थी। क्या प्रभु उनको नष्ट करना चाहता था? कदाचित नहीं। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता था कि प्रभु किसी को नष्ट करे, लेकिन वो अपने खुद की गलतियों के, अपने खुद के अपराधों के कारण क्या होना पड़ा, उनको उस विपत्ति को, उस बाढ़ को झेलना पड़ा। ना केवल इतना, सिमशोन के संबंध में यदि हम देखें, सिमशोन की आंखें चली गई, उसका बल चला गया, वो मर गया। किस लिए? अपने खुद के गलती के कारण, अपने खुद के पाप के कारण। हाँ, प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता मेरे प्रियो, प्रभु को हम मजाक नहीं बना सकते। आज कई विश्वासी और परिवार प्रभु को ठट्टों में उड़ाते हैं, प्रभु का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, है ना। हमको इस बात को ध्यान रखना है, हम अगर प्रभु को धोखा देते हैं, यदि प्रभु के साथ हम प्रभु का मजाक बनाते हैं, तो बहुत ही साफ वचन कहता है, जो कुछ हम बोते हैं उसको हम जरूर काटेंगे। इस बात को थोड़ा समझने के लिए कुछ बातों को हम देखें जल्दी से, है ना, कुछ बातों को देखेंगे, है ना, इसको देखकर हम समझेंगे। एक व्यक्ति है जिसने खून किया है ना, हत्या की है, मर्डर किया है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है जिसने क्या कर दिया, किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया। परमेश्वर उसको माफ कर देगा। वो परमेश्वर से माफी मांगेगा तो परमेश्वर क्या कर देगा, उसको माफ कर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इस बात का हम लोग बहुत फायदा उठाते हैं, है ना।
हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उसका बहुत फायदा उठाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। एक मर्डरर, एक हत्यारा, एक खूनी व्यक्ति खून किया, प्रभु ने उसको माफ कर दिया, लेकिन क्या हमारी सरकार माफ करेगी? क्या लॉ माफ करेगा इस दुनिया का? क्या कानून माफ करेगा? नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा? ही मस्ट सफर, है ना। उसको क्या करना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा। उसने जो अपराध किया है उस अपराध की सजा उसको जरूर मिलेगी। उस गलती को, उस हत्या के बदले उसको क्या करना है? ताड़ना से होकर जरूर गुजरना पड़ेगा। उस जेल में जाकर उसको जरूर उस कष्ट को सहना पड़ेगा मेरे प्रियो। उस जेल के अनुभव को उसके जीवन में जरूर उसको देखना पड़ेगा, है ना। अगर वो क्या क्या नहीं करता है, अगर उसने मर्डर किया है तो उसको इन सब चीजों को अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। उससे बच नहीं सकता है। किसी प्रकार का कोई बचाव उसके जीवन में नहीं है। किसी प्रकार से बचाव उसको मिल नहीं सकता है। यदि एक व्यक्ति ने क्या किया है? हत्या की है, प्रभु ने भले माफ कर दिया, लेकिन उसका परिणाम उसके जीवन में रहेगा। उस परिणाम को उसको क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। दूसरी बात, एक व्यक्ति दारू पी रहा है, दारू पीने वाला है, या फिर एक ड्रंकर है ना, वो खूब दारू पिया उसने अपने जीवन में, प्रभु से माफी मांग ली, ठीक है, प्रभु ने उसको माफ भी कर दिया, सबने माफ कर दिया, लेकिन उसका परिणाम उसके जीवन में रहेगा। उसके जीवन में उसका परिणाम उसको क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। उसका प्रभाव उसके जीवन में आ जाएगा। उसने जो शराब पी, जो नशा किया, उसका परिणाम, भले उसने छोड़ दिया, कुछ भी किया, लेकिन उसके जीवन में या तो उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, लंग्स खराब हो जाएंगे, या किडनी में इफेक्ट पड़ जाएगा, लीवर में इफेक्ट पड़ जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा शारीरिक रीति से, है ना, वो पीड़ा में होगा शारीरिक रीति से। भले माफ हो गया है, लेकिन क्या रहेगा? वो उसको झेलेगा। इसका मतलब, बताने का मतलब यही है, यदि हम अपने जीवन में अपराध करते हैं, पाप करते हैं, गलतियों को करते हैं लगातार, है ना, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। गॉड हैज फॉरगिवन अस, है ना, लेकिन उसका परिणाम हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। हमारे जीवन में हमेशा वो परिणाम हमको क्या करता रहेगा? प्रभावित करता रहेगा, हमारे जीवन को प्रभावित करता रहेगा, है ना। शायद कई बार उसके कारण हम अपनी जिंदगियों को भी खो दें। कई लोग हैं ऐसे, कई ऐसे विश्वासियों को हम जानते हैं, कई समय के बाद काफी ज्यादा इस प्रकार से ड्रंक, नशा करना, इन सब चीजों में थे, विश्वास में आए, विश्वास के कुछ दिनों बाद ही दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे जीवन में परिणाम होगा। प्रभु को जानने के बाद प्रभु ने आपको सारे पापों को माफ कर दिया है, प्रभु ने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, लेकिन प्रभु को जानने के बावजूद, प्रभु की दया को अपने जीवन में लेने के बावजूद, प्रभु की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करने के बावजूद, यदि आप पाप के उस क्रिया को अपने जीवन में अपनाते हैं, मेरे प्रियो, उसका परिणाम आपके जीवन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भुगतना पड़ेगा। उसके परिणाम से आप क्या नहीं हो सकते? आप बच नहीं सकते, है ना। आप ये सोचें, प्रभु को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको अच्छा कर दिया, अब मैं कुछ भी करूं, झूठ बोलूं, चोरी करूं, झगड़ा करूं, नहीं, उसका एक परिणाम, उसका एक प्रभाव आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके स्वभाव में जरूर होगा मेरे प्रियो। यदि आप पाप के जीवन में रहते हैं, मैंने पिछली बार इस प्रकार से एक चित्र को अपने डीपी में लगाया। नील मोदी साहब ने कहा इस बात को, है ना, या तो बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी, या पाप आपको क्या करेगा? बाइबल से दूर रखेगा। आज मेरे प्रियो सुनने वाले, मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, बुजुर्ग लोगों, बच्चे लोगों, ध्यान दो, यदि आप बाइबल से दूर है, या तो बाइबल आपको दूर रखे, पाप आपको क्या करेगा? बाइबल से दूर रखेगा।
या फिर बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी? आपको अपने जीवन में किस बात को चुनना है? आप किस बात का चुनाव करना चाहते हैं? आप बाइबल से दूर रहना चाहते हैं या फिर आप पाप से दूर रहना चाहते हैं? यदि आप पाप से दूर रहना चाहते हैं तो बाइबल, परमेश्वर के वचन को अपने नजदीक में आने दें, परमेश्वर के वचन को अपने करीब में आने दें। और यदि आप जो है पाप के साथ जीना चाहते हैं तो क्या करें? परमेश्वर के वचन को मत पकड़े। आज दुनिया में लोग परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं लेना चाहते? आज दुनिया में लोग परमेश्वर के वचन को क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते? कारण ये है, परमेश्वर का वचन लोगों को बदलता है। कारण ये है, परमेश्वर का वचन एक चोर को एक सही व्यक्ति बना देता है, एक पापी को धर्मी बना देता है ना? एक अंधे को रोशनी दे देता है। मैं यहाँ पर जो अंधे की बात कर रहा हूँ वो आत्मिक अंधेपन की बात कर रहा हूँ। उसके जीवन में एक प्रभु ज्योति देते हैं जिससे वो आत्मिक बातों को अपने जीवन में समझने लगता है। मेरे प्रियो, हम जो कुछ बोएंगे उसको हम काटेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। तो कभी ये मत सोचना कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, संडे चर्च जाते हैं, प्रभु के लिए दान देते हैं, प्रभु के दास को जो है हम मदद करते हैं और हम बहुत कुछ प्रभु के लिए करते हैं। हम जो है संडे में इस काम को करते हैं, हम मंडे में उस काम को करते हैं। कभी मत सोचना ये सारे काम नहीं आएंगे यदि आप अपने जीवन में क्या करते हैं? पाप के साथ जी रहे हैं। अगर आप पाप के कामों के साथ जी रहे हैं, पाप की चीजों के साथ जी रहे हैं, तो आपके जीवन में यदि तकलीफ समस्याएं आ रही हैं तो पहला कारण जैसा मैंने आपको बताया, ये हमारे अपने पापों के कारण, थ्रू आवर ओन मिस्टेक्स एंड सिन, ये हमारे खुद के पापों के कारण, ये हमारे खुद के गलतियों के कारण। यहूदा इस्करियोती जाके फांसी लगाया, वो किस लिए लगा लिया? वो अपने खुद की गलती के कारण, वो खुद अपने समस्या के कारण। उस बात को उसने जो बोया उसको क्या किया? उसने काटा, है ना? प्रभु के लिए बोया, उसने अपने जीवन में उस बात को क्या किया? काटा। ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो बोते हैं, गलत तरह से बोते हैं, वो जरूर उस गलत कटनी को अपने जीवन में काटेंगे। तो क्या बोना है? एक अच्छी चीज बोना है। गलत चीज को हमें अपने जीवन में नहीं बोना है। एक अच्छी चीज को बोना है ताकि हम क्या कर सके? एक अच्छी कटनी को काट सके, है ना? गलत चीज को बोकर गलत चीज ना काटने की जगह हम एक अच्छी चीज को काट सकें। कृपया करके एक और वचन पढ़े, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वां वचन, 1 Corinthians chapter 10 verse 13। एक और वचन को पढ़े, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वां वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यस, आगे भी ब्रदर। इस कारण है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लोहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? बस इसलिए थैंक यू। 10 के 13वें वचन में बहुत साफ तौर से इस बात को हम देखते हैं। हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, जो सफरिंग आ जाती है ना, उसका निकास भी परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं। हमको प्रभु उससे निकालते भी है। और कई बार इस बात को हम परमेश्वर के वचन में बहुत साफ तौर से देखते हैं, है ना? परमेश्वर नहीं चाहता है ना, कि एक मनुष्य किस में जाए? सफरिंग से होकर जाए। परंतु मनुष्य अपनी अभिलाषा में फंसकर, अपने ही बातों में फंसकर, अपने ही तरीके में फंसकर, अपनी ही विचारों में फंसकर क्या करता है? मनुष्य इस पीड़ा से होकर जाता है, तकलीफ से होकर जाता है, ये समस्या से होकर गुजरता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए इस बात को बताता है, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में सफरिंग को लेकर आता है,
यदि परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ को लेकर आता है तो वो हमें क्या करेगा, हमारे लिए निकास को भी तैयार करेगा, हमारे लिए मार्ग को भी तैयार करेगा, हमको उससे क्या करेगा, निकाल कर बिल्कुल अलग ले जाएगा, है ना। हमारे लिए क्या करेगा, उस तकलीफ में होकर हमारे साथ रहेगा और हमारे लिए एक निकास दे देगा ताकि उस तकलीफ से निकलकर हम परमेश्वर की बड़ाई कर सके। लेकिन यदि हम अपने कारणों से, अपने अपनी गलतियों से, अपने मिस्टेक, अपने 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 पापों से हम गए हैं, प्रियो, हमें उन सब बातों को क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिए, हम लोग आयूब के संबंध में देखते हैं, जब उस प्रकार से सफरिंग और ताड़ना से गया, प्रभु उसको निकाल के लाया, प्रभु ने उसको पहले से ज्यादा आशीषें उसके जीवन में दी। लेकिन उसी के जैसा यदि आप लूत के संबंध में कंपेयर कर ले, परमेश्वर जरूर उसको निकाल के लाया, लेकिन पहले की जैसे आशीषें परमेश्वर ने उसके जीवन में नहीं दी, है ना। वो किसी और बात को देखकर चला गया, वो आशीषें उसके जीवन में नहीं आई। इसलिए ध्यान देना है, पहला जो विषय है वो यही है, हर एक व्यक्ति जब इस प्रकार की समस्या से होकर गुजरता है, तकलीफ से होकर गुजरता है, तो उसका कारण वो स्वयं है, ना कि परमेश्वर। कई बार हम जो है परमेश्वर से सवाल को पूछते हैं, प्रभु आपने ये दर्द मेरे को क्यों दिया है, ये तकलीफ आपने मेरे को क्यों दी है ना। प्लीज आज शाम को थोड़ी देर बैठे, शांत होकर प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु से पूछे, प्रभु के सामने रखे, प्रभु ये मेरे जीवन में आया तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कहाँ गलत किया है, प्रभु आप मुझे बताएं। प्रभु आपकी गलतियों को आपके सामने रखे, प्रभु से क्षमा मांगे, उन कष्टों से बाहर निकल कर आए ताकि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रकट कर सके। मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु ने चाहा तो इसी विषय को लेकर हम लोग जब मेरे को मौका मिलेगा और तब हम लोग इसी विषय में आगे जाएंगे और बातों को देखेंगे, और बातों को भी हम लोग इसी विषय में देखेंगे। व्हाई डू सफरिंग कम्स। अभी हम लोग देख रहे थे हाउ डज सफरिंग कम्स। प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में और बातों को देखेंगे ना, ये क्यों आती है, ये कैसे आती है, ये क्यों आती है, ये किस लिए आती है, इन सब बातों को हम देखेंगे ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। प्रभु आप लोग को आशीष दे। धन्यवाद भाई सुंदर वचन के लिए। आज हमने देखा इन वचनों के द्वारा